हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आवारा गायों और सांडों से बहुत परेशान हैं। ये गायें और सांड न केवल किसानों की खेती को चर जाते हैं, खा जाते हैं, बल्कि किसानों के घर पर आकर, दरवाजे पर आकर उनके पालतू पशुओं को भी परेशान करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि 3 जानवर एक किसान के दरवाजे पे आ गए हैं। किसान की 3 गायें बंधी हुई हैं और जो 3 जानवर आए हैं उसमें से 2 गायें हैं और एक बछड़ा है। तो ये 3 आवारा जानवर हैं जो पालतू 3 गायों को परेशान करते हैं। वो बाहर बंधी हुई हैं और ये आके उन्हें मारते हैं, कई बार उनसे लड़ाई करते हैं, उनके चारे को खा जाते हैं। और जो बछड़ा है कई बार उनको गायों को बहुत तंग करता है, परेशान करता है। और अभी तो वो छोटा है और थोड़ा और जब बड़ा हो जाएगा तो गायों को बाहर बांधना मुश्किल हो जाता है। एक किसान परिवार इन गायों को खेदता है, ये दूसरों के दरवाजे पे चली जाती है, फिर वो उन्हें खेदता है, फिर ये दूसरे के दरवाजे पे चली जाती हैं। घूम फिर के एक दूसरे के दरवाज़ों से ये भगाई जाती हैं और फिर ऐसे किसान के दरवाजे पे आ जाते हैं जिनके यहाँ इनको भगाने के लिए पूरी रात कोई नहीं होता है। आदमी को सोना भी होता है, वो सो जाता है तो ये फिर आके पालतू जानवरों को परेशान करते हैं। इनसे बचने के लिए ऐसे किसानों को अपने पालतू जानवरों को, गायों को बाकायदा कमरे के अंदर बांधना पड़ता है। गर्मी में मच्छर उन्हें परेशान करते हैं ऐसे में, और बाहर ये खुले जानवर मौज करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं और पालतू पशु परेशान होते हैं, अंदर उन्हें मच्छर काट रहे होते हैं। और ये इसमें से बता दें कि 2 गायें हैं, ऐसी गायें हैं जो कि अब वृद्ध हो गई हैं। इन्हें किसी ने पाला था, जब तक वह दूध देती रही तब तक तो वो गाय थी, माता थी, पूजनीय थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध देना बंद कर दिया वैसे वो बेमाता हो गई और उन सारी श्रद्धा, आस्था सब तेल लेने चली गई। उसको जो है पगाह छोड़ दिया और ये इस तरीके से धक्के खा रही हैं। तो अब यहाँ पे पता नहीं कहाँ लोगों की आस्था चली जाती है। गौ सेवा करने वालों की अपनी जो भावनाएं होती हैं वो पता नहीं क्यों नहीं आहत होती हैं जब इस तरीके का लोग कर्म करते हैं और पालतू गायों को छोड़ देते हैं। जब तक वह दूध देती हैं तब तक तो बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती हैं उनकी उम्र हो जाती है और वो आगे नहीं ब्याने वाली होती हैं, आगे दूध नहीं देने वाली होती है, तो उनको इस तरह से छोड़ दिया जाता है और वो छोटे जानवरों में शामिल हो जाती हैं। एक इसी तरह सांडों का भी है। अब सांडों से चूंकि बैलों से खेती नहीं होती है तो बैल बेकार हो गए हैं, जो गाय बछड़े देती है वो बेकार हो गए हैं। ऊपर से जो संकर प्रजनन हो रहा है गायों का, उसमें जो जिस नस्ल के अब बछड़े पैदा होते हैं वो खेती के योग्य भी नहीं होते हैं, तो उनका कोई वैसे भी काम नहीं रहता, वो बेकाम है। तो उनको लोग जैसे ही थोड़ा गाय दूध देना बंद कर देती है वो बछड़े को छोड़ देते हैं और वो फिर आवारा होकर इधर उधर घूमता है, फसलों को खाता है, गायों को परेशान करता है, किसानों को परेशान करता है, उनके दरवाजे पे घूमता रहता है। तो इस तरह से किसान परेशान है कि उनकी फसलें भी खाई जा रही हैं और उनके दरवाजे पर उनके पालतू पशुओं को भी परेशान किया जा रहा है। एक ज़माना था जब ऐसे छुट्टा जानवरों के लिए कानी हौद होती थी। कानी हौद बोलते हैं कि ऐसे छुट्टा जानवरों को लोग उसके सुपुर्द कर देते थे, वहाँ वो बंद हो जाता था। कई बार लोगों के पालतू पशु भी जो है छोड़ देते थे, जब वो नुकसान पहुंचाते थे तो उनको उनकी जगह उन कानी हौद में छोड़ दिया जाता था। मतलब आवारा पशुओं की एक तरीके से वो जेल बनाई गई थी कि वहाँ पे इन्हें छोड़ दिया जाए। तो वहाँ पे उनकी देखभाल होती थी, फिर जिसका पशु होता था वो जाके अपना वहाँ पे जुर्माना वगैरह भर के वो छुड़ा के भी ले आता था। लेकिन अब वो ऐसी व्यवस्था भी नहीं रह गई है। अब क्या है कि कहानी हौदी ख़त्म कर दी गई, कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, अपने गांव से ले जाके दूसरे गांव में छोड़ देंगे तो जानवर जो है
उस गांव में अपना भटकता रहता है और लोगों की खेती को नुकसान पहुंचाता है। इस संदर्भ में ये तो कहा जाता है कि गाय माता है, इनका वो नहीं होना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए, पालना चाहिए, और ये वो है। मतलब आस्था अपनी जगह है, लेकिन जो लोग इसको पालते हैं, जब तक वो दूध देती हैं तब तक तो वो प्रिय होती हैं, माता होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन जैसे वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको इस तरीके से छुट्टा छोड़ दिया जाता है। तो छुट्टा जो छोड़ दिया जाता है, तो इस पे राजनीति करने वाले दलों को और नेताओं को चाहिए कि इसकी कोई व्यवस्था भी करें। व्यवस्था कम से कम आप ऐसी कर सकते हैं कि इन छुट्टे जानवरों को पकड़ के आप एक जगह रखें, इनको पालें पोसें, खाना खिलाएं और इनकी पूजा करें, अगरबत्ती दें, धूप बत्ती दें, इनकी जो है बाकायदा इनकी अपनी पूजा करें जब तक जिंदा रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार कई जगहों पे योजनाएं बनती हैं, गौशालाएं बनती हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं अभी हो जाती हैं, कोई पूजा नहीं करता, कोई चारा तक देने वाला नहीं होता। जो बजट सरकार से मिलता है उसे भी बंदरबाट हो जाती है और सब खा जाते हैं और गाय माता वैसे ही रह जाती हैं। तो एक तरीके का सियासी झंडा तो उठा लिया गया है कि इन पे राजनीति करेंगे, इनको माता करेंगे, गौ माता की कथा सुनेंगे लोग, कथावाचक बड़ी बड़ी महात्म बताएगा गायों की कि ये ऐसे हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, गायों की महात्म बताएगा कथावाचक। फिर उसको जो है नेता जो है पूरी सियासत करेंगे कि गाय ये है, गाय मेरी माँ है, गाय माता है, गाय पता नहीं क्या क्या है। लेकिन असल में उसका कहीं कोई संरक्षण करता नहीं दिखता है। लोग गो कथा सुनकर आते हैं और अपनी ही गाय को चारा नहीं देने की वजह से वृद्धावस्था में उसको छुट्टा छोड़ देते हैं कि वो इधर उधर धक्के खाए जाए, दूसरों का खेत चरे, दूसरों के घर पे जाके घुसे, उनके पालतू पशुओं का चारा खाए, चार डंडा खाए, जिसका नुकसान करेगी। जाहिर सी है कि वो मारता भी है, गालियाँ भी देता है, फिर उसकी कोई आस्था वहाँ काम नहीं करती है। तो ये बड़ा अजीबो गरीब हाल है कि लोग दोहरा आचरण करते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, मानते कुछ है। तो इस तरीके की एक दिखावे वाली जो संस्कृति है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। फिलहाल तो सरकार को चाहिए कि भैया आप इन छुट्टा जानवर यानी गायों के लिए, सांडों के लिए, गोवंश के लिए आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि यदि कोई इनको इस तरह से छोड़ दे तो जो आदमी परेशान हो कम से कम वो उनको पकड़ के उस जगह पे सुपुर्द कर दे जहाँ पे इनका पालन पोषण ठीक तरीके से हो सके। और अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं तो कम से कम इन पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। आपको ऐसा कोई अधिकार भी नहीं है कि खाली पीली का आप ड्रामा और ढोंग करें। धन्यवाद दोस्तों।